Good morning, students. Welcome to our YouTube channel of Kautilya Academy, and I'm your teacher Pooja Vats. Independence. You know this word. आपको पता है ना इस वर्ड की कितनी इम्पोर्टेंस है. Now we have just celebrated our Independence Day on 15th of August, and you know very well how many freedom fighters or leaders sacrificed their life for this word. फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है? एक सोच ही तो है. कोई इंसान नहीं है जिसको किसी ने देखा है, कोई खुशबू नहीं है जिसको किसी ने फील किया है, स्मेल किया है, कोई हवा का झोंका नहीं है. एक जस्ट इमेजिनेशन है, एक कल्पना है. लेकिन इस कल्पना के पीछे कितने लोग अपनी जान को गंवाते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. हम लोगों ने उस चीज़ को कितना देखा है, हमारे पूर्वजों ने कितना उसके लिए सेक्रीफाइस किया है. और ऐसे ही ना जाने कितने देश थे जिन्होंने इस चीज़ को जो है महसूस किया है, जिन्होंने इसके लिए बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं. और सिर्फ यही नहीं, अब हमारे देश में तो क्या था, एक अलग चीज़ थी कि हमारे देश में आउटसाइडर्स आए, ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया. लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिनमें उन्हीं के देश वालों ने उन्हें गुलाम बनाए रखा. एंड दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. And that discrimination was of color. Yes, whites and blacks. White मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ रंग नहीं, whites मतलब जो गोरे लोग थे, and blacks यहाँ पे पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है जो लोग रंग में काले थे. Yes, we are going to study about Nelson Mandela's long walk to freedom, the first president of South Africa. फर्स्ट प्रेसिडेंट इन सेंस द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. यस, वो पहले काले. अब काले गोरे का क्या है, हमारे देश में तो हर तरीके के रंग के लोग हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है दो कलर के लोग थे. जो था वो रेस थी वहाँ पे, एक तो वाइट और एक ब्लैक. तो जो ब्लैक्स थे उनको वाइट लोग जहाँ रहते थे वहाँ आने नहीं दिया जाता था. सिर्फ हाउस होल्ड वर्क अगर करते भी थे तो भी उन्हें जो पार्क्स होते थे या कोई और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती थी वहाँ पे उनका आना बिल्कुल मना था. उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें अच्छी अच्छी जॉब्स पे नहीं पहुँचने दिया जाता था. इवन जो पार्क्स वगैरह होते थे ना, उनके आगे लिख दिया जाता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड. यानी कि इंसानों की गिनती जो थी वो कुत्तों के समान थी, कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड. तो क्या वो देश उन काले लोगों का नहीं था, या सिर्फ रंग के हो जाने से या रंग काला या गोरा हो जाने से कोई सुपीरियर या इन्फीरियर हो जाता है? नो, ये गलत है. और उसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई नेल्सन मंडेला ने, और उनका सेक्रीफाइस देखिए आप, कितने साल उन्होंने जेल में बिताए. तो ये पोएम जो है एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ इशारा करती है जिसमें जो है लोगों ने कैसे अपने ही देश में रहकर इतनी ज़ातियाँ सही, एंड फाइनली दे सक्सीड टू गेट फ्रीडम. सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो ये जो हिस्सा है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई इंसान खुद की कहानी लिखता है. तो इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला, हिज एक्सपीरियंस, हिज लाइफ एक्सपीरियंस. एंड ये बातें वो कब बोल रहे हैं, ये एक स्पीच है. कब? जब मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन. अब इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है? उद्घाटन. तो यहाँ पर क्या उद्घाटन हो रहा है साउथ अफ्रीका में? इनॉग्रेशन इन सेंस दैट the discrimination between blacks and whites has been finished and a new era is going to be start, and it is the inauguration of a new era in which blacks and whites have equal rights. Okay, so ये जो हमारे लेसन है ये ऑटोबायोग्राफी में से है, और ये एक्चुअली एक स्पीच है. जब जो है जो नेल्सन मंडेला है वो क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और इस इनॉग्रेशन के डे पर, ठीक है, बहुत सारे देश के लोगों ने, अलग अलग देश के लोगों ने भी उसमें आके पार्टिसिपेट किया. 140 से भी ज़्यादा देश थे वो, मोर देन 140. क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी, इतने सालों के बाद जो था एक
देश में एक नया जो था डेमोक्रेसी स्टार्ट हो रही थी, सभी लोगों को इक्वल राइट मिल रहे थे। सो हियर वी स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. 10th May, ये डेट कौन सी है? 10 मई, जिसकी सुबह जो है वो चमकीली है, चमक रही है। क्यों? बिल्कुल साफ मौसम है, ठीक है। अब कुछ दिन से जो है बड़ा ही मैं खुश महसूस कर रहा हूँ। कौन महसूस कर रहा है? नेल्सन मंडेला। इट इज़ द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। ओके, सो वो क्या कहते हैं कि मैं सभी उनका आदर करता हूँ, उन नेताओं का जो अलग अलग देशों से साउथ अफ्रीका की धरती पर आए हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ठीक है, जो प्रिटोरिया है वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स के उधर ये सेरेमनी जो है वो क्या कर रही है? इट इज़ गोइंग टू बी हैल्ड प्रिटोरिया नामक प्लेस पे। For decades this had been the seat of white supremacy. काफ़ी दशकों से ये जगह किसके लिए थी? सिर्फ वाइट लोगों के लिए। वाइट मीन्स सफ़ेद जो लोग थे, गोरे लोग थे, उनके लिए। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ओके, लेकिन आज यहाँ पर इंद्रधनुष सा बना हुआ है। इंद्रधनुष क्यों? गोरे लोग हैं, काले हैं, और जो अलग अलग देशों से आए हैं जिनके अलग अलग रंग हैं, है ना। आप देखते हो कई देशों के लोग बिल्कुल वाइट होते हैं, कई बिल्कुल ब्लैक होते हैं, कई हम इंडियन हैं जिनका मीडियम कलर भी होता है, ठीक है। कईयों के चेहरे पे थोड़ा रेडिश सा होता है। तो मतलब हर एक तरीके के रंग लोग जो है वो इंद्रधनुष के जैसे लग रहे हैं, और सभी जो है आए हैं साउथ अफ्रीका के सेलिब्रेशन में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी और नॉन रेशियल मतलब जो कि नस्ल भेद से परे है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. ठीक है, और उस प्यारे से जो ऑटम का दिन था, ठीक है, मैं किसके साथ था? अपनी बेटी जनानी के साथ था। जनानी ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क ने डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, सेकंड डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने क्या ली? शपथ ली। देन थाबो मैप्की वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली? थाबो मैप्की ने। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. ठीक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो क्या वर्ड्स लिख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो थी किसने शपथ ली? सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क ने एज अ फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर शपथ ली, उसके बाद थाबो मैप्की ने ली, उसके बाद मेरी टर्न थी एज प्रेसिडेंट। और मैंने प्लेज की, जो मैंने शपथ ली कि मैं जो है पालन करूँगा किसका? अपने संविधान का, और अपने आप को रिपब्लिक जो हमारा देश है उसके लोगों की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित कर दूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। जितने भी जो थे वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, मेहमान इकट्ठे हुए थे, और वॉचिंग वर्ल्ड और जो पूरा संसार हम पे नजरें टिकाए हुए था, उनको मैंने कहा नाउ द स्पीच स्टार्ट्स। ओके, अब स्पीच स्टार्ट हो रही है नेल्सन मंडेला की। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. आज हम सब के लिए, आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं, ठीक है, हम सभी जो हैं गवाह हैं एक नए ग्लोरी का, एक नई आशा का, एक नई जन्मी स्वतंत्रता का। वो स्वतंत्रता किसके लिए है? इन ब्लैक्स के लिए। और इस एक्सपीरियंस को जो है हम लोगों ने कितना जो लास्टेड टू लॉन्ग, हम लोगों ने इस डिज़ास्टर को, इस जो है ये जो हमारे ऊपर जो थी, जो गलत था, जो हम बर्दाश्त कर रहे थे, ये हमने डिज़ास्टर जो है हमने कितने लंबे समय तक, टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक हमें इसे सफ़र करना पड़ा।
लेकिन आज जो है सभी इस समाज में वो सभी लोग क्या है, ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, आज मानवता को क्या हो रहा होगा, प्राउड हो रहा होगा. वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. ओके अभी वो क्या कहते हैं कि वी हू वर आउटलॉज, जिसके पहले हमारे ऊपर मतलब हमें कुछ समझा ही नहीं जाता था किसी का भी हिस्सा. हम ठीक है ना, हम कानून के हिस्सा थे ना देश का हिस्सा थे. आज हम सभी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी देश ठीक है, आज हम मेज़बान बनकर खड़े हैं और सभी जितने भी देश हमारे इस जो है खुशी में शामिल हुए हैं, ठीक है, उनका हम सभी जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं. ठीक है, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये जीत है न्याय की, शांति की और मानवता की. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We have, हम लोगों ने जो है अब जो पॉलिटिकल जो हमने जीत हासिल की है उसके बाद हमें स्वतंत्र होना है, अपने लोगों को स्वतंत्र कराना है. जिन बंधनों से वे बंधे हुए थे, गरीबी से, ठीक है, डिप्रिवेशन यानी कि उन लोगों को हर चीज़ से वंचित रखा जाता था. सफरिंग, जितना उन्होंने सफ़र किया, बर्दाश्त किया, और जेंडर के कारण या कोई और डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी भेदभाव जो उन्हें जो है सहन करना पड़ा, उन सब से हमें अब उन्हें ऊपर उठाना है. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. नहीं नहीं, कभी नहीं, आज के बाद कभी भी ये धरती, कौन सी धरती, साउथ अफ्रीका कि ये पावन धरती कभी भी इन सब चीज़ों को दोबारा नहीं देखेगी. यानी कि ये सारी चीज़ें जो कि हमारे देश में होती आई हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो रेशियल है, चाहे वो जेंडर पे है या कोई भी है, वो दोबारा नहीं होगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस हर ह्यूमन अचीवमेंट. सन जो है कभी भी, जो इंसानियत का जो सूरज है वो कभी भी क्या होगा, सेट नहीं होगा. जो अचीवमेंट्स हैं वो हम हासिल करते रहेंगे. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. चलिए जो स्वतंत्रता का क्षेत्र है उसे बढ़ने दें, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular army of South Africa jets. अभी कुछ क्षण पहले हम सभी जो है अपनी आंखें उठाए हुए थे, जब किसको देख रहे थे, जो हमारे जो जेट्स जा रहे थे साउथ अफ्रीका के, उनको, हेलीकॉप्टर्स को, एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो जा रहे थे, जो ट्रूप्स वगैरह जाने की, सैनिकों के जो दस्ते वगैरह जा रहे थे, दहाड़ लगाते हुए हम सब उन लोगों को देख रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, ये जो धरती, ये जो शक्ति वो दिखा रहे थे ना, जेट के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ट्रूप्स के द्वारा, वो सिर्फ एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये प्रदर्शन है हमारी सेना का डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, जिसमें एक नई गवर्नमेंट के प्रति, जो कि नई आज़ादी जो हुई है, ही हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको बिल्कुल जो है बिना किसी धांधली के, यानी कि बिल्कुल लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुना गया है. उस सरकार के प्रति जो है उनकी क्या है, उनका लॉयल्टी है. Only moment before, the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chests badged with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. आज क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, देखिए कि जो आज ये बड़े बड़े अफ्रीकन जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस हैं, आज ये मुझे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं. इनको जो है ये ईमानदार हैं, ये जो है शपथ ले रहे हैं, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं. लेकिन
कुछ साल पहले क्या था, इन्हीं लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, इन लोगों ने ही मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और लास्ट में एक जो था, जो जेट गया, उसने अलग अलग रंग, काला, सफ़ेद, ठीक है, सॉरी नॉट वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ठीक है, नीला, सुनहरा, लाल, काला, ये सारे रंग जो थे अफ्रीकन फ्लैग में जो है, वो सारे रंग जो है वो उड़ा के गया। आप लोग देखते हो ना इंडिपेंडेंस डे पे हमारे यहाँ पे भी जो हमारे जेट्स वगैरह होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ऊपर एयर जो हमारी एयरफोर्स होती है वो अपना दमखम दिखाते हैं और फ्लैग टाइप में बिल्कुल वो कलर निकाल के जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। आज का दिन जो है बड़ा सिम्बलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि आज हमारे दो नेशनल जो है एंथम जो है वो चल रहे थे। कौन से? एक ब्लैक्स का था और एक वाइट्स का, ठीक है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकियो सिकली एंड अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टम। ओके, इट इज़ अफ्रीकन लैंग्वेज बेटा, ओके। तो इसके बाद क्या होता है, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। आज तो जो है क्या है, दोनों ने अलग, ब्लैक्स ने अपना अलग गाया है और वाइट्स ने अपना अलग, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा ओल्ड रिपब्लिक वाला जो एंथम है सभी लोग धीरे धीरे उसे याद करेंगे और फिर वो देखना उन्हें बाय हार्ट मतलब दिल से वो याद हो जाएगा, कंठस्थ वो याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अभी देखो क्या कहते हैं आगे कि इस इनॉग्रेशन के दिन ना मैं बड़ा ही जो था अपने इतिहास को सोचकर मैं बड़ा ही ओवरवेल्म्ड हो गया था, भावुक हो गया था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War that before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest। अब देखो क्या कहता है बेटा कि जो 20th सेंचुरी की जो बिगनिंग थी, ठीक है, जबकि जो एंग्लो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था मेरे जन्म से भी पहले। किसके जन्म से? यस, नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले जो युद्ध हुआ था, तभी अंग्रेजों में जो वाइट्स थे ना, साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपनाना शुरू कर दिया और ब्लैक्स को बिल्कुल कलर के कारण उनको अपने से दूर कर दिया। Most inhuman societies the world has never known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 80th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people, regardless of the color of their skin। ठीक है, मेरे जन्म से पहले वो चीज़ शुरू हुई थी और अब मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ और ये चीज़ें हमने बहुत देखी कि किस तरीके से मतलब सबसे गंदा समाज हमारा था जहाँ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और अब ये जाके जब 20th सेंचुरी जो ख़त्म होने को जा रही है तब जाके जो है ये ख़त्म हुआ है, क्या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म हो रहा है और अब हमारे लोग जो है क्या है इस कलर का जो है हमें अधिकार मिला है कि उनके साथ इस रंग के और उनके जो चमड़ी के रंग के आधार पे कोई भेदभाव ना किया जाए। That day had come about through the unmeaningable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ कितने हज़ारों लोगों ने, मेरे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। मैं तो हूँ लेकिन मुझसे पहले हज़ारों लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया है। कितनी उन्होंने यातनाएं सही, कितना उन्होंने साहस दिखाया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जितना सफरिंग्स उन्होंने सही है, मुझे उस दिन को मैं महसूस कर सकता हूँ कि किस तरीके से जो है मेरे लोगों ने दुख सहा है, ठीक है। और मैं उन सब का जोड़ हूँ मतलब एंड जो है हम पे हो रहा है वो चीज़, निष्कर्ष हम पे निकल रहा है, ठीक है।
द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, क्यों कि मैं जो है उनको धन्यवाद नहीं कह सकता हूँ उनके सेक्रीफाइस के लिए, और अब वो जीवित भी नहीं है ताकि वो ये देख सकते कि उनके सेक्रीफाइसेस क्या रंग लेकर आए हैं. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो अलग थलग वाली जो वो थी ना नीति, इसने मेरे लोगों और मेरे देश को बहुत बड़े बड़े घाव दिए हैं. All of us will spend many years. हम लोग सभी ने बहुत साल लगेंगे, ठीक है, क्यों if not generations recovering from that profound hurt. But the decades of oppression had brutality had another untightened effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislus, the Chief Lothelis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Saubaks of our time, many of such acts extraordinary. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो नीति थी जिसने हमारे देश और लोगों को घाव दिए हैं, जनरेशन्स तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत साल लग जाएंगे उसको भरने के लिए. अब एक सिंपल सी बात है बेटा, आप अपने बेसिस पे लेके चलिए. हमारे यहाँ पे भी पहले जाति पाति को बहुत माना जाता था ना. आपको पता होगा कि जो ऐसे बीसी कास्ट से लोग होते थे उनको घर में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, अपने बर्तनों को टच नहीं करने दिया जाता था, इवन अपने साथ चारपाई वगैरह पे नहीं बैठने दिया जाता था. लेकिन अब जो हम जनरेशन्स हैं, हालांकि लीगली तो उसको क्या कर दिया गया, लीगली उसको कह दिया गया कि ये इलीगल है. अगर कोई आपके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेट करता है तो आप उसकी पुलिस में जो है रिपोर्ट भी कर सकते हो. लेकिन फिर भी बेटा जो इतने सालों से मेंटलिटी सेट होती है ना, उसको चेंज करना इट्स अ वेरी बिग टास्क बेटा, वो बहुत बड़ी बात है. अब आप खुद देखिए, आप बच्चे हो कि आप जब क्लास में एंट्री करते हो क्या किसी की कास्ट पूछ के बैठते हो? नहीं ना, आप लोग तो जस्ट बैठते हो, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आप उसके साथ लंच भी शेयर करते हो, शेयर एवरीथिंग. ओके, अब वो चीज़ चेंज हो गई है, अब हम लोग नहीं मानते. लेकिन आपने अपने घर में देखा होगा, आप अपनी दादी को देखना, ठीक है, मम्मियाँ भी चलो थोड़ा कम करेंगी लेकिन थोड़ा बहुत तो उनका भी मिलेगा, उनका 50-50 मिलेगा. बट दादी को अगर पता चल गया कि आपका कोई फ्रेंड मॉमडन है या किसी अदर कास्ट से है तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा. ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक वो चीज़ जी है. गलती उनकी भी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन फॉर न्यू जनरेशन इट इज़ मस्ट टू अवॉइड सच टाइप ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये पॉलिटिकल हमारे जो नेता होते हैं वो हमें भड़काते हैं, यू आर द हिंदू, यू आर द ब्राह्मण, यू आर जाति और या तो वट एवर. इट डजंट मैटर बेटा, वी आर ह्यूमन बींग्स. इन सब से अगर हमें अपने देश की डेवलपमेंट के लिए उठना है, हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा. अगर अब भी हम ये जाति पाति 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी है ये, इसमें भी आकर अगर अभी हम जाति पाति का ही ढोल पीटते रहेंगे तो हम कब डेवलप होंगे? वी कांट डेवलप बेटा. और आप बच्चे जो है इस देश का भविष्य हो. आप लोग ये फालतू की पोस्ट के चक्कर में आके कि हिंदूज़ ने किया, मुस्लिम्स ने किया, नहीं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो बेटा. ठीक है, अपनी एक सोच बनाओ, अपने आप को सही जगह पे स्टैंड करो और सोचो कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है. ठीक है, हम सिर्फ हिंदू नहीं हैं, हम सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, हम सिर्फ ब्राह्मण या यादव या जाट या गुर्जर नहीं हैं. हम सभी क्या हैं? वी आर इंडियंस. ओके, एंड जैसे कहा जाता है एक छोटी छोटी बूंद से सागर भरता है, ऐसे ही एक छोटी छोटी चीज़ से बेटा एक छोटा छोटा सेक्रीफाइस, एक छोटा छोटा इन्वॉल्वमेंट अपने देश को क्या देता है? एक नए मोड़ पर ले जाता है. ओके, तो आप सब भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए. ओके, नाउ बैक टू अवर लेसन. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अभी क्या कहते हैं वो नाम लेते देखिए अलग अलग लोगों की. इन सब ने जो है, हालांकि जो लोग अभी चले गए उनका तो मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग मुझे अभी जिनका कुछ लोग ऐसे जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें ओलिवर टैम्बो है या वॉल्टर सिस्लू है, चीफ लोथरफुल है, ठीक है, लोथली है, या यूसुफ डैडू है, ब्राम फिशर है या रॉबर्ट सोबुके. इन कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए क्या किया है और क्रूरता, ब्रूटिलिटी जो थी उन सरकारों की उसको सहा है. ठीक है, ब्रूटिलिटी मीन्स क्रूरता जिनके साथ बहुत गलत किया गया. ठीक है, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन. और इन लोगों ने जो साहस दिखाया है ना, बुद्धिमत्ता दिखाई, महानता दिखाई, वैसे लोग दोबारा शायद नहीं मिल सकते. परहैप्स
It requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब वो क्या कहते हैं, मेरे जो देश है, ठीक है, मेरे देश में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, नवरत्न है, डायमंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द मेन ट्रेजर इज, द मेन वेल्थ इज द पीपल. बेटा पीपल ही तो है. अब किसी देश में, अब मान लो आपके पास बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, बहुत बढ़िया उस पर खेती हो सकती है, लेकिन हो सकती है, करेगा कौन, उपजाएगा कौन, पीपल ना. सोना दबा पड़ा है बट उसको निकालेगा कौन, पीपल ना. अब लोगों ने लेकिन सोना तो निकाल लिया, लेकिन उसको गलत वे में यूज़ किया, ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं है, या फिर उन्हें जो है उसको क्रिमिनल वे में यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी तो गलत हुआ ना. या वो बहुत सिक हैं, बीमार रहते हैं, ठीक है, दे आर नॉट हेल्दी पीपल, दे आर नॉट हेल्दी सिटीजन्स, तो व्हाट कैन अनहेल्दी सिटीजन डू फॉर हिज कंट्री. सो अगर आप, सबसे बड़ी बात है, आप एक अच्छे नागरिक तभी बन सकते हो जब आपका कैरेक्टर, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग शुड बी गुड. तभी आप अपने देश के जो है डेवलपमेंट में एक हिस्सा बन सकते हो. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए साहस ना, या जो संघर्ष है, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ गया, ठीक है, समय के साथ साथ बेटा वो चीज़ें हमें आती है. ये नहीं, साहस क्या होता है, वो साहस होता है मुश्किलों से लड़ना और बस मैं साहसी बन गई, नहीं. साहसी इंसान वो होता है, ठीक है, मैन, और ये एक आइडिया है बेटा, एक विचार है, ठीक है. इस पर जब तक, अब कितने लोग हैं जिन्होंने जो है अटैक को सहा, ठीक है, टॉर्चर उनके साथ किए गए, लेकिन वो बिना टूटे उनके सामने खड़े रहे अपनी ताकत दिखाने के लिए, ठीक है. और किसके लिए, किस चीज़ के लिए, कोई खजाना नहीं था, एक सोच थी. वो सोच क्या थी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, ठीक है, एक सोच के लिए उन लोगों ने इतना साहस दिखाया. सो अकॉर्डिंग टू मी, यानी अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जो है जीत ये नहीं कि आप डरते नहीं, जीत वो होती है जब आप डर को हरा कर ऊपर उठते हो. नो वन इज बॉर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must lean to hate, and if they can lean to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite. अब कोई सोचकर, अब एक छोटी सी बात है बेटा, क्या जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसे पता है कि ये काला इससे प्यार नहीं करें, गोरा इससे प्यार, इससे दूर रहना है, इसके साथ खेलना है, या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं. जैसे जैसे बड़े होते हो, हम लोग उनके दिमाग में भरते हैं, हम माँ बाप भरते हैं, हम सोसाइटी उसके दिमाग में भरते हैं. नो, डोंट गो देयर, ओके, दे आर नॉट ऑफ अवर कास्ट, दे आर नॉट ऑफ अवर रिलीजन, दैट इज मस्क, डोंट गो देयर, दैट इज टेम्पल, नेवर गो देयर. ये हम लोग हैं बेटा जो नफरत को जन्म देते हैं, ठीक है. भगवान सबको एक जैसे भेजते हैं, वो हम लोग हैं जो उसके अंदर ये नेगेटिविटी भरते हैं. तो अगर हम नेगेटिविटी भरते हैं, हेटर्ड भरते हैं, तो लव भी तो भर सकते हैं ना. तो वो लव जो अगर हम भरेंगे, ठीक है, तो वो लव को सिखाना ज़्यादा आसान है बजाय नफरत के. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can't be hidden but never extinguished. अब वो कहते हैं कि बल्कि उन दिनों में भी जब मैं और मेरे साथी जेल में थे, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में अपने लिए दया देखी. हालांकि वो कुछ सेकंड के लिए ही थी, हमारे साथ जब बुरा व्यवहार होता था उसकी आंखों में कुछ समय के लिए हमारे लिए क्या थी, सहानुभूति थी. लेकिन उस सहानुभूति ने ही मुझे करेज दिया कि हाँ, कि ये एक आदमी, देखो चाहे कोई कितना भी बुरा बन जाए,
लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई की जो लो है वो जलती रहती है, वो कभी नहीं बुझती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human. अब हर व्यक्ति की ना बेटा 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसे 2 लोगों का हमेशा जो है आभारी रहना होता है, उनके प्रति वफादार रहना होता है, उनके प्रति ड्यूटीफुल होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, और एक होता है उसका देश, उसका समुदाय, ठीक है, उसके लोग, मानवता, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated in South Africa. A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. लेकिन ये जो 2 चीज़ें थी, 2 कर्तव्य मेरे थे, जब मैंने, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे देश में, साउथ अफ्रीका में, इन कर्तव्यों का पालन करना, दोनों कर्तव्यों का पालन करना बड़ा मुश्किल था। आप अपने परिवार के लिए तो कर सकते हो, लेकिन जब देश की बात आती है, जैसा कि मैंने किया अपने देश के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए, मैंने इस रंग के भेदभाव की नीति को ख़त्म करने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए मैंने जो है कर्तव्य का पालन करने के लिए आवाज़ उठाई। तो मुझे क्या कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया गया, मेरे देशवासियों से अलग कर दिया गया, और मुझे जो था बिल्कुल अलग थलग एक विरोधी के रूप में, ठीक है, एक रिबेलियन के रूप में रख दिया गया। आई डिडंट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. पहले तो क्या था, पहले तो मैंने भी अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने लोगों को प्रेफरेंस देने लगा अपने परिवार से ज़्यादा, तब मैंने देखा कि जो है मुझे रोक दिया गया, क्या कि ना मैं अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना मैं एक पिता बन पा रहा था, ना ही पति बन पा रहा था, यानी कि मुझे सबसे दूर कर दिया गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the dear stream that ran through my village, free to the roast miles under the stars and ride the broad backs of slow-moving wheels. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब मैं पैदा हुआ तब मुझे कोई आज़ादी की भूख नहीं थी। तो पैदा होते थोड़ी ना सोचा था कि भाई मैं नेल्सन मंडेला है और ऐसे ऐसे जो है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो छोटा बच्चे की दुनिया कितनी होती है, अपना घर, अपना आस पड़ोस, तो ये बिल्कुल अपने आप को आज़ाद फील करते थे। अपने घर के आसपास, अपने खेतों के आसपास भागते थे, जो धारा थी छोटी सी नदी की उसमें तैरते थे। अपने गांव के, उनकी ट्राइब जो थी, जनजाति जो थी, उसके आसपास जब तक वो जाते थे, ठीक है, सब कुछ ठीक था, जब तक कि उन्होंने लोगों के द्वारा बनाए गए कानूनों को, और भगवान, हालांकि भगवान ने वो कानून नहीं बनाया था, बनाया किसने था, वो लोग जो अपने आप को भगवान समझ रहे थे, ठीक है, उनको जब तक मैंने कानूनों को नहीं तोड़ा तब तक सब कुछ ठीक था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose later. As a young man in Johannesburg, I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life.
क्या कहते हैं कि जब छोटा था, आसपास रहता था, दैट्स ओके, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए, उन्होंने एज अ स्टूडेंट और पढ़ना चाहा, तब उन्हें पता चला कि जो अब तक वो स्वतंत्रता वो खुश थे ना, वो तो एक भ्रम था। ठीक है, वो तो एक भ्रम था, कुछ नहीं था वो। अब आगे उन्हें रोका गया, हर जगह उनके ऊपर क्या थी, ऑब्स्ट्रक्शंस थी। ही कांट गो, ही कांट मूव फ्रीली, ही कांट स्टडी फ्रीली। अपना परिवार बसाने के लिए वो जो है जॉन्सबर्ग में, हालांकि वो रह रहे थे, लेकिन वो फ्री कुछ नहीं था। ठीक है, ना वो गवर्नमेंट प्लेसेस में जा सकते थे, ना अच्छी नौकरी पा सकते थे, ना अच्छा परिवार में, हर जगह कहीं ना कहीं उनके साथ क्या था, ऑब्स्ट्रक्शंस थी। But then slowly I saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. यहाँ पे ब्रदर सिस्टर से मतलब उसके सगे बहन भाई नहीं है बेटा, उसके जैसे उसकी जाति के लोग जो और ब्लैक्स थे वो भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger of the freedom. तब मैंने देखा कि भाई सभी लोग इसी तरीके से परेशान, यानी कि सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। तब जाकर मैंने क्या किया, नेशनल जो अफ्रीकन कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, और वहीं से मेरी जो भूख थी, जो सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता की भूख थी, वो मेरे देशवासियों के लिए जो थी भूख मेरी स्वतंत्रता की बन गई। ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ठीक है, अब जो मेरी इच्छा जागी अपने लोगों के लिए, उनके डिग्निटी के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो है आगे क्या करना है, जो है अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से चेंज करना है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ने एक डरे हुए यंग लड़के को, यानी कि मुझे एक बोल्ड लड़के में, एक बोल्ड इंसान में बदल दिया, जो कि अपनी बात कहने का सामर्थ्य रखता था। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और भाई जो कानून था ना, उसने मुझे क्या बना दिया, एक कानून तोड़ने वाला क्रिमिनल बना दिया सिर्फ। और उसका क्राइम क्या था, दैट ही वांट्स फ्रीडम फ्रॉम दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो attorney to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a home. अब जो मैं अपने परिवार को प्यार करता था ना बहुत ज़्यादा, अब मैं किस में बदल गया, बिना घर का आदमी में हो गया। That forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom's indivisible. The people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. ठीक है, अब धीरे धीरे मेरी जो भूख थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। भाई मैं थोड़ी बहुत जो हमें मिली आज़ादी मैं उसको एंजॉय नहीं करना चाहता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ठीक है, अब कुछ लोगों ने जैसे कहते हैं ना दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लालच दिया होगा कि आपको कुछ फ्रीडम्स दी जाएंगी, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं था। जब मेरे लोग जो है फ्री नहीं है तो मैं कैसे फ्री हो सकता था। जो बेड़ियाँ मेरे लोगों के पैरों में थी वो मेरे पैरों में थी, और जो मेरे पैरों में थी वो बेड़ियाँ मेरे लोगों के पैरों में थी। मीन्स हम लोगों का क्या था, इंटरकनेक्शन था, यानी कि उनकी जो दिक्कतें थी वो मैंने अपनी दिक्कतें उनको मान लिया था। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब मैं जानता हूँ कि वो लोग जो है ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड। अब वो लोग जो दूसरों को दबा रहे हैं,
ठीक है, और अपनी वो स्वतंत्रता चाहते हैं वो गलत है, ठीक है। जिसकी आज़ादी ली जाती है ना वो तो एक कैदी है, लेकिन वो लोग भी उतने ही गलत हैं जिन्होंने जो अपने जो है उस दबने को, भाई दबाने वाला तो गलत है, स्वतंत्रता छीनने वाला तो गलत है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता दूसरों को छीनने देना भी क्या है, गलत है, ठीक है। आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट। भाई हम किसी और से उसकी स्वतंत्रता नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और श्योरली जो है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो दूसरों के द फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। भाई मैं अपनी जो है, अब मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जब मेरी जो है स्वतंत्रता किसी और ने छीन ली है। जब हम किसी की स्वतंत्रता में कोई जो है बाधा नहीं बन रहे हैं तो हमसे हमारी स्वतंत्रता क्यों छीनी जा रही है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो दबाता है यानी छीनता है, और जो दूसरों को जो छीनने वाला है, ठीक है, और जिसकी छीन रही है वो दोनों ही एक तरीके से गलत है। क्यों? वो मानवता को छीन रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा अत्याचार करने वाले के बराबर ही गुनहगार होता है अत्याचार को सहने वाला। जब तक हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो लोग तो हमें ऐसे ही क्या करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। सो कभी भी गलत को ना सहन करना चाहिए और ना किसी के साथ गलत करना चाहिए। हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए, फेयर होना चाहिए हर बात में। और किसी की, अगर आप अपने राइट्स की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। क्योंकि स्वतंत्रता, लिबर्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बातों में मिल जाती है। अब हम लोग तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करके खुश हो जाते हैं, बट सोचिए उन लोगों को जिनके जवान बेटे, चंद्रशेखर आज़ाद को सोचो, भगत सिंह को सोचो, सुभाष चंद्र बोस को सोचो, ठीक है, खुदीराम बोस को सोचो, और कितने, ये तो चलो 2-3 नाम हम जानते हैं, लेकिन और कितने ऐसे हैं जिनके तो नाम भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उन सभी के सेक्रीफाइसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की बातों में कभी भी आकर अपने देश की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आप वर्ल्ड वाइड ऐसी हिस्ट्री पढ़िए, नेल्सन मंडेला को देखो, और भी बहुत सारे हैं देश, अलग अलग देशों में भी, जिन लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए ऐसी चीज़ों से कितना सेक्रीफाइस किया है। सो इट वॉज आवर स्टोरी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन Mandela. We will meet in our next video. Till then, thank you and have a nice day.